लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर होंग इल्यूजन से बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो जी क्विंग से मिल लिए थे। इधर मैक्स ने गोल्डन हॉर्न क्लैन से मामला सुलझाने के लिए खुद का नाम नॉमिनेट कर दिया था, जिसके बाद वो उस प्लैनेट पर आ गया था जहां उसे स्वान्स मिला था, जो उसे क्लैन दिखा रहा था। लेकिन तभी एक बेंजर नाम के बंदे ने मैक्स को चैलेंज कर दिया था। साथ ही सभी मैक्स को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे, इसलिए मैक्स ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम बेंजर और मैक्स को एरेना में देखते हैं, जहां सभी लोग बेंजर को चीयर कर रहे थे कि इस इंस्पेक्टर इनवॉय को खत्म कर दो। तो ये सुन के बेंजर गॉडली आर्मामेंट बाहर निकालते हुए कहता है कि ये मैच मैं अपने क्लैन की इज्जत के लिए जीत कर रहूंगा। तभी मैक्स भी अपना गॉडली आर्मामेंट बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद उस एरेना को चारों तरफ से बैरियर से कवर कर दिया जाता है। इस तरफ स्वान्स बोलता है कि इसी प्लैनेट पर गॉडली आर्मामेंट बना था, इसलिए ये मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है कि गॉडली आर्मामेंट को बनाने वाले क्लैन का मेंबर या फिर कोई दूसरा ही आदमी ये मैच जीतता है। इधर ऑडियंस बोल रही थी कि इंस्पेक्टर इनवॉय तो गॉडली आर्मामेंट का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ज़रूर हारेगा क्योंकि ये वेपन हमारे क्लैन का ही है। उसी वक्त स्वान्स ये मैच स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद बेंजर गॉडली आर्मामेंट की 6th फॉर्म एक्टिवेट करता है, तो मैक्स भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद उन दोनों के आर्मामेंट नीडल्स में बदलकर आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन मैक्स पीछे हो रहा था क्योंकि बेंजर की स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी ज़्यादा थी। तभी बेंजर और एग्रेसिव होकर गॉडली आर्मामेंट को एक बड़ी सी तलवार में कन्वर्ट करके मैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो मैक्स भी अपने वेपन की तलवार बनाकर बेंजर से लड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैक्स के वेपन में धीरे धीरे क्रैक बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस बेंजर की तारीफ करने लगती है। साथ ही बेंजर भी काफ़ी खुश हो रहा था कि वो ऐसे मामूली अटैक से ही इंस्पेक्टर इनवॉय के अटैक को लगभग डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब बेंजर अपने स्वॉर्ड को थंडर स्वॉर्ड में बदलकर फिर से मैक्स पर हमला करता है, तो मैक्स अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स की स्वॉर्ड में क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। इसलिए वो अपने मन में बोलता है कि ऐसी गॉडली आर्मामेंट की टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी है। इसलिए वो अपने मन में बोलता है कि ऐसी गॉडली आर्मामेंट की टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी है। इसलिए अगर मुझे जीतना है तो मुझे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अब मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की थोड़ी सी ताकत लेकर अपनी तलवार ठीक कर लेता है, लेकिन बेंजर अपनी ताकत और बढ़ा देता है। ये देखकर मैक्स अपना ब्लड नाइट का टाइटल एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स की तलवार की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ज़मीन हिलने लगती है। ये देखकर बेंजर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, पर फिर वो अपनी और ताकत लगाने लगता है, लेकिन मैक्स अपनी पूरी जान लगाकर बेंजर की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर सारी ऑडियंस चौंक जाती है। इसके बाद मैक्स अपनी तलवार हटा के बेंजर को उठने के लिए हाथ देता है और उससे कहता है कि तुमसे लड़ना मेरे लिए गर्व की बात थी, लेकिन बेंजर अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोलता है कि मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ। इस पे मैक्स बोलता है कि तुम्हारी गॉडली आर्मामेंट की ताकत बहुत अच्छी थी और मैं तुमसे बहुत मुश्किल से जीत पाया हूँ, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ किसी को हराने नहीं आया हूँ। हालांकि जंगल के रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही जिंदा रहता है, पर इस यूनिवर्स में एक दुश्मन से अच्छा एक दोस्त होता है, इसलिए मुझे अपना दुश्मन ना समझकर अपना दोस्त समझो। ये सुन के बेंजर भी मैक्स की मदद से खड़ा हो जाता है और फिर उसका हाथ ऊपर करके उसे विनर अनाउंस कर देता है। इधर मैक्स के इस जेस्चर से सारी ऑडियंस भी खुश हो जाती है और उन दोनों को चीयर करने लगती है। इसके बाद मैक्स डायलन और बेंजर के साथ आगे जाने लगता है, जहां डायलन मैक्स से कहता है कि स्वान्स पुराने राजा से अपॉइंटमेंट लेने गया है और जब आप जाइंट मॉन्स्टर से अपनी मुलाकात निपटा लोगे तो स्वान्स आपको राजा के पास ले जाएगा। अब मैक्स उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है जो बहुत तेज चिल्ला रहा था, जिसकी चीख पूरे प्लेनेट पर सुनाई दे रही थी। तभी बेंजर बोलता है कि रिसेंटली ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है क्योंकि ये आज़ादी चाहता है, इसलिए अगर आप इससे मिलोगे तो आपकी जान को खतरा है और हम आपको सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। ये सुन के मैक्स कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी।
इसके बाद मैक्स फॉर्मेशन पार करके उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है, तो मैक्स को देखकर वो मॉन्स्टर और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तो ये देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। पहले ही इसका करंट लेवल वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है। ये एक इमोर्टल लेवल के बंदे जितनी ताकत रखता है। तभी वो मॉन्स्टर मैक्स से कहता है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो मॉन्स्टर समय को वहीं रोक देता है, जिसकी वजह से मैक्स बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। इस तरफ बेंजर और डायलन भी ये समझ गए थे कि उस मॉन्स्टर ने टाइम को रोक दिया है। साथ ही बेंजर बोलता है कि एक बारी ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद एक इमोर्टल लेवल से लोअर लेवल वाला बंदा बड़ी मुश्किल से इस मॉन्स्टर के आगे टिक पाता है। इधर मैक्स बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था। तो मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के माइंड में घुस जाता है और उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर ह्यूमन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो मैक्स उस मॉन्स्टर के माइंड में गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की फॉर्म में मिलता है। तो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को देखकर वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं अपने जैसे मॉन्स्टर से 2000 एरा बाद मिल रहा हूँ। इस पे मैक्स बोलता है कि 2000 एरा मतलब 20 मिलियन ईयर्स लगता है। इतने सालों से ये मॉन्स्टर यहीं बंधा पड़ा है और अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रहा है, और इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। इसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि मैं इसकी फॉर्मेशन नहीं तोड़ सकता, वरना मैं इसे आज़ाद कर देता। अब वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि मैं तुम्हें एक मेंटल ट्रेनिंग की टेक्निक दे सकता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करेगी, जिसकी मदद से तुम जल्दी इमोर्टल लेवल पर पहुँच जाओगे और यहाँ का राजा अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हें आज़ाद कर देगा। ये सुन के वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं चीख नहीं लूँ मुझे शांति नहीं मिलती, इसलिए मुझे उस टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो मॉन्स्टर अपना टाइम बैरियर हटा देता है, जिसके बाद डायलन मैक्स की मदद करने जाने लगता है, लेकिन बेंजर उसे रोक देता है। इधर वो मॉन्स्टर मैक्स से कहता है कि मैंने अपने जैसे बीस्ट को इतने सालों बाद देख लिया, मेरे लिए वही काफ़ी है। इस पे मैक्स बोलता है कि अगर आपको मेरी टेक्निक नहीं चाहिए तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि मैक्स उस फॉर्मेशन से वापस सही सलामत आ जाता है। तो डायलन उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो। तभी बेंजर भी बोलता है कि क्या उस मॉन्स्टर ने आपको नुकसान पहुँचाया, पर मैक्स इस पे मना करते हुए उन दोनों को उस मॉन्स्टर का बाल दिखाता है जो वो ले आया था। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि मैक्स अकेला वो बाल ले आया है। इधर मैक्स अपने मन में बोलता है कि इस यूनिवर्स में एक स्ट्रॉन्ग बंदा ही एक वीक की किस्मत लिखता है, जैसे कि ये गोल्डन हॉर्न क्लैन इस बीस्ट की किस्मत लिख रहा है, वैसे ही हमारी कंपनी भी इस क्लैन की किस्मत लिखती है। अब मैक्स बेंजर से कहता है कि चलो अब पुराने राजा से मिलने चलते हैं। आगे स्वान्स मैक्स को पुराने राजा के पास ले आता है, जिसे देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये इस क्लैन का सुप्रीम लीडर है। इसकी पोजीशन हमारे और इसके क्लैन का रिलेशन डिसाइड करती है, इसलिए मैं होप करूंगा कि कंपनी का भेजा नया एग्रीमेंट इसे पसंद आए। उसी वक्त वो ओल्ड राजा मैक्स से कहता है कि मैंने नया एग्रीमेंट पढ़ लिया है और ऐसा लग रहा है कि इसके एग्रीमेंट से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, पर एक एग्रीमेंट इसकी गारंटी नहीं देता कि कंपनी उन लोगों पर एक्शन नहीं लेगी जिन लोगों ने कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करे थे। इस पे मैक्स कहता है कि मैं आपको अपनी ज़ुबान देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पे वो ओल्ड राजा कहता है कि क्या सिर्फ कंपनी तुम्हारी ज़ुबान पर चलेगी, लेकिन ये वर्बल एग्रीमेंट का मैं क्या करूँगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि आपने भी तो उस मॉन्स्टर को आज़ाद करने के लिए अपनी ज़ुबान दे रखी है, वो भी तो एक वर्बल एग्रीमेंट है। वो मॉन्स्टर भी तो 2000 एरा से अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर रहा है। ये सुन के ओल्ड राजा हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर तुमको समझना होगा कि हमारा क्लैन कभी कंपनी के खिलाफ नहीं था। हमारे क्लैन में ही 2 हिस्से हो चुके हैं, और जिसमें एक तरफ लोग कंपनी के सपोर्ट में हैं तो दूसरी तरफ दूसरे लोग कंपनी के खिलाफ, और धीरे धीरे ये सब बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा क्लैन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमें कंपनी और ह्यूमन क्लैन की ज़रूरत है। ये सुन के मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये राजा शुरू में तो एटीट्यूड दिखा रहा था, पर इसे भी कंपनी की काफ़ी ज़रूरत है। अब मैक्स उस राजा से कहता है
कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये सुन के वो राजा कहता है कि तुम्हें मेरे क्लैन के सामने एक स्ट्रांग बंदा बनकर दिखना होगा, ताकि मेरे क्लैन को समझ आ जाए कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और हमें तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। और ऐसा सिर्फ बेंजर को हरा के नहीं होगा, क्योंकि इससे सभी लोग तुम्हारी ताकत नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद वो राजा उसके क्लैन का सेक्रेट टॉम स्टोन दिखाते हुए कहता है कि ये हमारे एंसेस्टर ने छोड़ा था। इसे कई लोगों ने समझने की कोशिश करी है, पर कोई भी इसे पूरा नहीं समझ पाया है। पर तुम अगर इसे पूरा समझ गए तो सभी तुम्हारी ताकत जान जाएंगे। ये सुन के मैक्स वांस और डायलन के साथ रियल टॉम स्टोन वाली लोकेशन पर आ जाता है, जहां बबाता मैक्स से कहती है कि इस टॉम स्टोन को गोल्डन हॉर्न क्लैन के कई जीनियस ने सीखने की कोशिश करी है, इसलिए हो सकता है तुम्हें यहाँ उनकी टेक्निक के कुछ स्क्रोल्स भी मिल जाएं, जो तुम्हारे लिए काफ़ी कीमती हो सकते हैं। अब मैक्स उन टेक्निक्स को देखता है जो बहुत सारी थी, तो मैक्स कहता है कि इन्हें मैं बाद में सीखूंगा। इसके बाद मैक्स टॉम स्टोन के सामने आ जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि एक खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है और उसे काफ़ी डर लगने लगता है, जैसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि माना जाता है कि इस क्लैन के एंसेस्टर ने एक बार जाइंट एक्स एरेना के लीडर को मारने की कोशिश करी थी, ताकि वो इनके क्लैन में ना घुस पाए, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ था और उसे इधर उधर भागना पड़ा था। और ये टॉम स्टोन उसी फियर को दिखाता है जो उसने फील करा था। ये सुन के मैक्स कहता है कि इसको झेलना तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। लेकिन तभी मैक्स अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि लगता है इस क्लैन का एंसेस्टर चाहता था कि हम डर पे काबू पाके उसका फ़ायदा उठाना सीखे। अब मैक्स ऐसा करने की ही कोशिश करने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।